गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दुर्खिम के दिए गए सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों की अवधारणा का अध्ययन करते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन को अपनी पुस्तक सामाजिक पद्धति के नियम के द्वितीय अध्ययन में दिया है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को पर आधारित विज्ञान बनाने के लिए समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु सामाजिक तथ्य बताया है कि सामाजिक तथ्य जो है वो समाजशास्त्र की वस्तु है। दुर्खिम ने बताया कि सामाजिक तथ्य जो है जो सामाजिक तथ्य, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि सामाजिक तथ्य सोचने विचारने के तरीके हैं जिसे एक समाज के सदस्य, जिस समाज का सदस्य वह है व्यक्ति, वह उस समाज के सदस्य के रूप में उसे अपनाता है, उसे ग्रहण करता है। ये मनुष्य के बाहर होते हैं, यानी मनुष्य की मृत्यु के पश्चात में भी सामाजिक तथ्य समाज में रहते हैं। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के विधियां होती है जो व्यक्ति से बाहर होती है तथा जो अपनी दबाव शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नियमित बनाए रखती है। ठीक है, तो ये व्यक्ति को अपने दबाव रखती है, यानी इस पर दो प्रकार के नियम होते हैं, बाध्यता और बाह्यता। इस प्रकार दुर्खिम ने, जब हम अवलोकन के नियमों की बात करते हैं तो दुर्खिम ने बताया था कि सामाजिक तथ्य जो हैं वस्तु के समान माने जाते हैं, कि सामाजिक तथ्यों को आप एक वस्तु के समान मानिए। वस्तु के समान मानने के अंतर्गत दुर्खिम ने बताया कि वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत विचार, यदि हम इसे वस्तु के समान नहीं मानेंगे तो वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत जो विचार हैं एवं मूल्यों का उस अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम व्यक्ति के समान मानते हैं तो उनके विचारों का, उनके मूल्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने उसे एक वस्तु के समान माना है। जब हम उसे इस प्रकार से एक वस्तु के समान मानेंगे तो जो अध्ययन होगा वो तटस्थ होगा, निष्पक्ष होगा एवं वस्तुपरक होगा। इस प्रकार जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो तटस्थ होता है, निष्पक्ष होता है एवं वस्तुपरक होता है। वस्तु क्या है? वस्तु वह सब है जो दिया हुआ है और वह सब जो अवलोकन किया जा सकता है, वस्तु माना गया है। दुर्खिम का सदैव इस वास्तविकता पर ही आग्रह रहा कि सामाजिक घटनाओं को मनोवैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र, व्यक्तिगत चेतना से बाहर की एक वस्तु मानना चाहिए। सामाजिक तथ्य जो है वस्तुनिष्ठ, वास्तविक, पक्षपात रहित विज्ञान के रूप में स्थापित होने चाहिए, यानी इसी प्रकार से उनका अस्तित्व होना चाहिए। सामाजिक तथ्य में जब हम इसी में बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्यों स्वयं की पूर्व धारणाओं, विचारों, मतों से स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए इसमें बाह्यता एवं बाध्यता का गुण भी पाया जाता है। बाह्यता, जैसे मैंने आपको ये बताया कि व्यक्ति की जो उपस्थिति है, व्यक्ति की जो वहाँ उपस्थिति है समाज में, उससे वो बाह्य होता है, यानी समाज में व्यक्तियों का आवागमन चलता रहता है लेकिन सामाजिक तथ्य समाज में अवश्य पाए जाते हैं। उसी प्रकार वो बाध्य होते हैं कि अगर व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उसके सामाजिक तथ्य को, उसको ग्रहण करना, उसको मानना उसके लिए बाध्य होता है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य, तीसरा अगर हम बात करें तो सामाजिक तथ्य विषय सामग्री की परिभाषा, वस्तुओं की परिभाषा देनी चाहिए जिनका वह अध्ययन करता है, उसकी विषय सामग्री का, जिससे पता लग जाए। अतः परिभाषा देते समय बाहरी विशेषताओं पर ध्यान दें, परिभाषाओं में इन विशेषताओं की स्पष्ट परिभाषा दें जिससे जांचा परखा जा सके। इसी प्रकार सामाजिक तथ्य की जो विषय सामग्री है इसके अंतर्गत जो वस्तुओं की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी समाजशास्त्री को ये जो अवधारणा है उसे स्पष्ट देना चाहिए जिससे कि इसे जांचा जा सके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुर्खिम ने समाज को एक वैज्ञानिक विषय माना है, विज्ञान का विषय माना है, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु, क्योंकि सामाजिक तथ्य एक वस्तु माना है, अतः उनका इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें जांचा परखा जा सके। इसी प्रकार सामाजिक तथ्य में पूर्व धारणाओं का उन्मूलन होना चाहिए, यानी जब वैज्ञानिक समाज द्वारा व्यक्तियों का अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक मानव की स्वयं की कुछ पूर्व धारणाएं, संस्कृति, विश्वास, मूल्य आदि होते हैं जो कि उसके बीच में आ जाते हैं।
अतः उसे सामाजिक अध्ययनों का निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप से अध्ययन नहीं करने देते हैं। जब उसकी पूर्व धारणाएं, उसके पूर्व विचार किसी घटना के संबंध में, किसी अवधारणा के संबंध में होंगे तो उसको वो पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं करने देता है। फलस्वरूप जो अध्ययन होता है वो निष्पक्ष नहीं होता है। अतः व्यक्तिपरक पुष्टि मानते हुए प्रत्यक्ष अवलोकन करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिपरक दृष्टि से बचने के लिए सामाजिक तथ्यों को बाहरी वस्तु मानकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करना चाहिए, तभी सत्य सामने आएगा और वास्तविकता स्पष्ट होगी। उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मान्यताओं एवं सत्य को महत्व नहीं देना चाहिए। मानव का स्वभाव है कि जो है जिन विषयों से उसका लगाव होता है उसके विरोध में वह कुछ भी देखना, सुनना एवं जानना नहीं चाहता। चूँकि वैज्ञानिक भी एक मानव है, इसलिए उसे इस प्रकार के स्वाभाविक लक्षणों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार उनके उन्मूलन की बात, उसका उन्मूलन बताया गया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, इसका टॉपिक जो है वो है व्यक्तिगत एवं सामाजिक तथ्यों की पृथकता। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन से संबंधित जो तथ्य बताया, उसमें बताया कि जब जब सामाजिक तथ्यों को किसी व्यवस्था को अन्वेषण के लिए स्वीकार करते हैं तब तक उसका प्रयास होना चाहिए कि वह ऐसे पहलुओं से विचार करे जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हो। जब वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो वह अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या कर बैठता है। अतः उसका जो अध्ययन है वो सतर्कतापूर्ण होना चाहिए। व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों, धारणाओं एवं भावनाओं से वो उसे अलग रखे। उन अन्वेषणों में कोई स्थान नहीं हो। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक तथ्य आदि जिस प्रकार के हैं उसका ज्यों का त्यों अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना चाहिए। इस प्रकार से अध्ययन के लिए सामाजिक अन्वेषणों में वैज्ञानिकता आ सकती है। वैज्ञानिक को पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए कि वह अपने व्यक्तिगत जो उनकी विशेषताएं हैं, जैसे उनकी दृष्टि हो गई, उनके मूल्य हो गए, आदर्श हो गए, विचार हो गए, उनकी वैज्ञानिक अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उससे दूर रहे। इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन से संबंधित उन नियमों की खोज करी एवं पूर्व धारणाओं का अवलोकन बताया। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य में सामान्य तथ्य एवं व्याधिकीय तथ्य क्या है। सामान्य तथ्य क्या है? दुर्खिम ने सामान्य तथ्यों की परिभाषा देते हुए बताया कि सामान्य तथ्य वे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं, यानी समाज की स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं, उसमें स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल हो, उसे हमने माना सामाजिक तथ्य। जबकि व्याधिकीय तथ्य क्या होते हैं? जो समाज के प्रतिमानों के विरुद्ध हो, सामाजिक प्रतिमानों के विरुद्ध हो और समाज के स्वास्थ्य में हानिकारक हो। इसी प्रकार सामाजिक तथ्य जो है वो व्यापक रूप से पाए जाते हैं, यानी जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से पाए जाए वो होते हैं सामाजिक तथ्य। और जो तथ्य व्यापक नहीं होते हैं, समाज के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं, समाज की सुरक्षा के अनुकूल नहीं होते हैं, वो समाज में वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं, इसलिए वो समाज के लिए हानिकारक हो जाते हैं। इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक एवं व्याधिकीय तथ्यों में अंतर बताते हुए चौथा अंतर बताया कि वे तथ्य जिसका जितना उपयोगी होगा वह उतना ही व्यापक होगा। व्यापकता को उपयोगिता को स्पष्ट करती है, अतः व्यापकता उपयोगिता के लिए अवश्यंभावी है। जितना कोई जो प्रतिमान है, कोई तथ्य है, वो जितना व्यापक होगा उतना ही वो समाज के लिए उपयोगी होगा, और जो व्यापक नहीं होता है वो समाज के स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, वो उपयोगी भी नहीं होता है समाज के लिए। इसी प्रकार अधिक व्यापक होते हैं सामान्य तथ्य उपयोगी होते हैं। कभी कभी प्रकट करने वाले व्याधिकीय तथ्य कम होते हैं। जो तथ्य उपयोगी होते हैं वे ही सामान्य तथ्य होते हैं। थर्ड हम बात करते हैं घटनाक्रम का नियम।
घटनाक्रम के नियम के बारे में बात करें तो घटी हुई घटनाओं के निष्कर्ष के आधार पर सामाजिक तथ्य प्रमाणित करने चाहिए। तुर्कीम का कहना है कि जो घटनाएं किसी समाज में भूतकाल में घटी है उस घटना के कारणों एवं परिस्थितियों का हमें अन्वेषण करना चाहिए कि वो उस समय पे घटित हुई हैं, तो वहाँ पे उस समय परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। यदि वे परिस्थितियाँ बदल गई तो उनको व्याधिकीय तथ्य समझना चाहिए। तुर्कीम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्ष के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि करनी अवश्यम भावी है। इसे घटनाक्रम के निष्कर्षों का नियम भी कहा जाता है। इसी प्रकार समाज के विकास के आधार पर यदि हम बात करें तो एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास को विशिष्ट स्तर से संबंधित करता है। इस प्रकार यानी समाजशास्त्री दृष्टिकोण से यदि हम अपराध पर प्रकाश डालते हैं, इन्होंने तथ्यों का संबंध समाज के विकास के आधार पर समाज के भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है। इसलिए तथ्यों के अध्ययन में समाज के वर्गीकरण का महत्व भी बढ़ जाता है। इस प्रकार दुर्खिम का कथन है कि एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के विशिष्ट स्तर से संबंधित होता है, और जब कोई तथ्य समाज के विकास के स्तर के अनुरूप होता है तो वह सामान्य तथ्य है, और अगर उसके अनुरूप नहीं होता है तो वह व्याधिकीय तथ्य है। इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत व्याधिकीय एवं सामान्य तथ्यों की बात की। इसके आगे की जो अवधारणाएं हैं मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।